मेरी छोटी बहन के मार्क्स बहुत अजीब थे। मैं 600 मार्क्स लाता तो वो 610 ले आती। मैं 610 तक पहुंचता तो वो तुरंत 620 हो जाती। उसके मार्क्स हमेशा मुझसे एग्जैक्ट 10 ज्यादा रहते, लेकिन जैसे ही मैं एग्जाम मिस करता उसके मार्क्स अचानक पूरी तरह खराब हो जाते। इसी से मेरा डाउट कंफर्म हो गया कि उसके मार्क्स मेरे मार्क्स से लिंक्ड हैं। इसी को बेस बनाकर मेरे दिमाग में एक क्रेजी प्लान बना। अगर मैं फाइनल एग्जाम में 740 से ऊपर स्कोर कर दूं तो क्या होगा। एग्जाम से पहले मैं एक एस्थेटिक बन गया था, जबकि मेरी बहन पूरी तरह एंजॉयमेंट मोड में थी। उसे मेरे सहारे का घमंड था, इसलिए वो हद से ज्यादा एरोगेंट हो गई थी। उसने पढ़ाई तक छोड़ दी और दोस्तों के साथ बाहर घूमती रहती। हर बार पकड़े जाने पर वो इरिटेटेड होकर आंखें घुमाती। बहन ने आंखें घुमाई और फोन को टेबल पर जोर से पटक दिया और बोली, तुम लोग परेशान नहीं होते क्या? टेंशन मत लो टॉपर, मैं ही बनूंगी। और मैंने भी उसकी इस कॉन्फिडेंस को कभी तोड़ा नहीं। हर मॉक एग्जाम में मैं उसे स्टडी तरीके से फर्स्ट पोजीशन दिलाता रहा। मैं चाहता था कि वो फेक क्लाउड में खोई रहे और मैं चुपचाप 741 के करीब पहुंच जाऊं। 12वीं के लास्ट सेमेस्टर के दिन मेरे लिए ब्लंट नाइफ की तरह थे, जो धीरे धीरे मेरे नर्व्स को काट रहे थे। हर दिन सुबह 5 बजे उठना और रात 12 बजे सोना, बीच में सिर्फ खाना और टॉयलेट ब्रेक, बाकी पूरा समय क्वेश्चन सॉल्व करना। मैंने खुद को उस छोटे कमरे में बंद कर लिया था जहां सालों से सनलाइट नहीं आई थी। मैं एक नॉन स्टॉप मशीन की तरह परफेक्टली ऑपरेट कर रहा था। बहन का कमरा मेरे बगल में था। वहां से कभी उसकी दोस्तों के साथ वीडियो कॉल की हंसी आती या ड्रामा देखते वक्त उसकी एग्जैजरेटेड रिएक्शंस की आवाज। कभी कभी वो जानबूझकर आवाज बहुत तेज कर देती, जैसे मुझे प्रोवोक कर रही हो, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैंने नॉइज इग्नोर करना सीख लिया था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक आवाज घूम रही थी, 741। ये नंबर मेरे दिल में एक नेल की तरह घुसा हुआ था। जब भी मैं हार मानने लगा मैं उस पर जोर देता और पेन मुझे जागते रहने पर मजबूर करता। मार्च में लिन शाओक्सियाओ बार बार मेरे कमरे में आने लगी। शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा कुछ ढूंढ रही है, लेकिन बाद में मुझे कुछ अजीब लगा। उसकी नजरें बदल गई थी, उनमें सस्पिशन और टेस्टिंग था। एक बार मैं मैथ का टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। वो दरवाजा खोलकर अंदर आई और मेरे पीछे खड़ी होकर काफी देर तक मेरे रफ पेपर को देखती रही। उसने पूछा, भाई तुम आजकल इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? मैंने बिना ऊपर देखे कहा, ठीक ही है, एग्जाम पास है तो पढ़ना तो पड़ेगा। लिन शाओक्सियाओ थोड़ा पास आई और मेरे लिखे को देखने की कोशिश करने लगी और बोली, लेकिन तुम पहले इतना सीरियस नहीं थे। मेरे दिल में हल्का सा झटका लगा, लेकिन चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया। मैंने जानबूझकर साई भरी और पेन रखकर थके होने का नाटक किया और कहा, पेरेंट्स का प्रेशर है, अगर अच्छे कॉलेज में नहीं गया तो खर्चा बंद कर देंगे, मैं क्या कर सकता हूँ। लिन शाओक्सियाओ का एक्सप्रेशन रिलैक्स हो गया और उसके चेहरे पर हल्की मॉक वाली स्माइल आई और बोली, तुम और टॉप कॉलेज। फिर वो मुड़कर चली गई और जाते हुए बोली, ज्यादा मेहनत मत करो, वैसे भी टॉपर मैं ही बनूंगी। मैं उसके पीछे जाते हुए फिगर को देखता रहा और कुछ नहीं बोला। दरवाजा बंद होने के बाद मैंने फिर से पेन उठाया और हल्का सा मुस्कुराया। बहुत अच्छा, ऐसे ही मुझे अंडर एस्टिमेट करती रहो। तुम जितना मुझे हल्का लोगी मैं उतना सेफ रहूंगा। लेकिन